पीपुल के डेमोक्रेटिक नीड को पूरा करना हर सरकार की जिम्मेवारी होती है। यहाँ की बीजेपी जो ये आवाज उठा रही है कि ये संविधान के खिलाफ है। क्या लगता है कि टल जाएगा क्या ये चुनाव? किसी भी मामले में यह अवमानना नहीं माना जा सकता है। कंटेम्प्ट के लिए जरूरी चीज होता है कि जानबूझ के उल्लंघन करना। हमारे हिसाब से उच्चतम न्याय के आदेश का बिहार आयोग ने कोई उल्लंघन नहीं किया है। भाई एक बात है जो हम सभी को समझ में नहीं आ रही है, वो ये है कि आखिर बिहार में जो नगर निकाय के चुनाव है उस पर जो काले बादल छाए हुए वो हटेंगे या नहीं हटेंगे। तमाम तरीके की राजनीतिक बातचीत अपने जगह पे है, लेकिन कुछ दिनों पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और यूं कहे कि एक फैसला आया जिसमें 4 बिंदु थे। चौथा बिंदु अहम था, उसमें यह था कि जो कमीशन बनाई गई थी, कमीशन को जो रिपोर्ट सौंपनी थी, वो ट्रिपल टेस्ट जो है उसकी जो है एलिजिबिलिटी वो क्लियर नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि वहां जो है इसका मतलब ये कहने का है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं है जिसकी जरूरत जो है ट्रिपल टेस्ट में होती है। तो उसके ठीक शाम में इलेक्शन कमीशन जो है बिहार का जो है राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी तरफ से ये अधिसूचना आ जाती है, तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है। इस बीच में तमाम वो बिहार की जनता जो लोग नगर निकाय चुनाव से जुड़े हुए हैं या हमारे जैसे लोग जो हैं वो इस संशय में पड़ गए कि आखिर अब होगा क्या, क्योंकि एक तरफ आज ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, दूसरी तरफ ठीक शाम में जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कानूनी मामला फंस रहा है। एक तरफ राजनीतिक बात करें तो उस पर अलग बातचीत होती रहती है, लेकिन आज कानूनी दांवपेच जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं पटना हाई कोर्ट के योगेश चंद्र वर्मा सर। लगातार आप देखते रहते होंगे हर माध्यम से योगेश चंद्र वर्मा सर अपनी बात रखते हैं और तमाम जो हम लोगों की जो है वो दुविधा होती है हम पत्रकारों की कि ये नहीं समझ में आ रहा आखिर ये कैसे हुआ, तो उन दुविधाओं को जो है समाप्त करने का काम आप करते हैं। बहुत स्वागत है कलम इंडिया न्यूज पे आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी बिहार में एक कहा जाए तो कानूनी या संवैधानिक एक मसला है जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, उस पर आपने स्पष्टीकरण चाहा है। तो मैं साफ साफ कह दूं कि जहां तक बिहार में इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव के घोषणा किया है स्थानीय निकायों का, हम समझते हैं कि वो उचित है, चुनाव होना ही चाहिए। 3 मामले जरूर है। सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ फैसला है जिसमें कहा गया है कि नगर निगम चुनाव के लिए जरूरी है, संविधान के प्रियम्बल में कहा गया है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो राजनीतिक न्याय के लिए आवश्यक है कि समाज के जो अति पिछड़ा लोग हैं, राजनीतिक रूप से जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व हो यानी रिजर्वेशन हो। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 ट्रिपल टेस्ट कहा। फर्स्ट कि आप एक डेडिकेटेड कमीशन बहाल करके कौन कौन जातियां इसको आप अति पिछड़ा में रख सकते हैं इसकी पहचान हो, एक। दूसरी चीज यह है कि साहब कितना प्रतिशत उन्हें दिया जाए, और तीसरी जो था कि किसी भी हालत में यह 50% से नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत साफ साफ है। बिहार सरकार ने जो संभव था किया, उन्होंने बैकवर्ड कमीशन को ही एक डेडिकेटेड शब्द नहीं भले इस्तेमाल नहीं हो, इसको ट्रीट किया कि यह डेडिकेटेड जो यहाँ का अति पिछड़ा कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन, उसी को समझा गया और उसके द्वारा बहुत से अनुगमन इंस्टीट्यूट या दूसरे कई रिसर्च सेंटरों द्वारा पहचान कराई गई और पहचान आया भी। सवाल यह है कि अगर पूर्णतः तकनीकी आधार पर अगर मान भी लिया जाए कि पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप काम नहीं हुआ है, तब भी 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो संवैधानिक मैंडेट है कि 5 साल के बाद लोकल सेल्फ जो इलेक्टेड बॉडीज होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वह ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। शब्द है नो मोर, यानी बिहार के जो स्थानीय निकाय हैं वह उनकी जिंदगी खत्म हो गई। एक मतलब कार्यकाल खत्म हो गया, जिंदगी नहीं खत्म हुई। कार्यकाल ठीक कहा जाएगा। कार्यकाल खत्म, जो उनका टेन्योर है वो खत्म हो गया।
तो एक तरफ संवैधानिक मैंडेट है, कंपल्सन है, आदेश है संविधान के, दूसरी तरफ एक जो कहा जाए डेमोक्रेटिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, शहरी क्षेत्रों में रहने वालों का भी एक डेमोक्रेटिक बेसिक स्ट्रक्चर है। कहा जाए कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए जो शहरी क्षेत्र के वोटर्स हैं उन्हें आप वंचित नहीं कर सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रास रूट अगर जो डेमोक्रेसी है शहरों के लिए, तो स्थानीय निकाय ही हैं। इन स्थानीय निकायों से जो चुने हुए लोग होते हैं वही वहाँ के सिविक और दूसरे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो एक तरफ लोगों का डेमोक्रेटिक जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वह है, दूसरी तरफ संविधान का मैंडेट है, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। मुझे ये समझना है कि तमाम जो विरोधी दल के नेता हैं उनके बयानों के बाद तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, संशय है इस बात में, और कहीं ना कहीं उन लोगों का आरोप है कि ये सीधे तौर पर उच्चतम न्यायालय का अवमानना है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिफेमेशन है? हमारे हिसाब से मतलब उच्चतम न्यायालय के आदेश का बिहार आयोग ने कोई उल्लंघन नहीं किया है, और एक कंटेम्प्ट तब होता है जो डेलिबरेट जानबूझ के अगर कोई उल्लंघन किया जाए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक कंपल्सन था, पीपुल का डेमोक्रेटिक जो इंस्पिरेशन होता है वह था, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मतलब था कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी जो गैर नॉन रिप्रेजेंटेड लोग हैं उनको हो। तो उस तरह की बात तो हो रही है। अब ठीक है, डेडिकेटेड कमीशन नाम से नहीं देखे, और जो तकनीकी कुछ फ्लॉ हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्पिरिट, उसका जो मुख्य आत्मा है आदेश का, उसका पालन हो रहा है। तो इस हालत में इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हम फिर दोहरा दें कि संवैधानिक आपकी बाध्यता, कंपल्शन, मैंडेट, लोगों का अपने स्थानीय निकायों के लोगों को चुन के अपने के सिविक प्रॉब्लम्स और दूसरे संबंधित समस्याओं के निदान का एक जो डेमोक्रेटिक लोकल ग्रास रूट जो यूनिट है उसके द्वारा कराना, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर मान भी लिया जाए थोड़ी मोड़ी तकनीकी अगर उल्लंघन भी है तो यह कंटेम्प्ट नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के मोटा मोटी आदेश के पालन के हिसाब से यह जो चुनाव की घोषणा किया गया है यह ठीक है, उचित है, जरूरी होना चाहिए। चलिए, तो कानूनी रूप से 1 नंबर मिलते हैं नीतीश कुमार को और 1 नंबर घटते हैं सुशील मोदी के, क्योंकि वही लगातार कह रहे थे कि ये अवमानना है सुप्रीम कोर्ट का। अब आगे बढ़ते हुए ये बात करते हैं, एक बात हम कह दें, किसी भी मामले में यह अवमानना नहीं माना जा सकता है। कंटेम्प्ट के लिए जरूरी चीज होता है कि जानबूझ के उल्लंघन करना। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इसको शब्द होता है डेलिबरेट। जी, ये मुझे बताइए कि इसमें एक और मामला ये है कि आपने 4 बिंदु तो देखे होंगे, उसमें एक था कि 4 वीक्स यानी का जिक्र था, यानी 4 सप्ताह बाद कुछ सुनवाई, ऐसी कुछ बात थी। तो क्या लगता है कि टल जाएगा क्या ये चुनाव? हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या आज भी पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल हुआ था, उस पर बहस भी हुआ और उसको वापस ले लिया गया। तो पटना हाई कोर्ट ने कोई दखलंदाजी नहीं किया है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का है, जो पूरी तीनों हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जनता की जो चाह है और सुप्रीम कोर्ट का मोटा मोटी स्पिरिट के पालन के जो हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ रास्ता निकालेगा। इसकी वैधता को चुनाव न रुकेगा और न इसकी वैलिडिटी को, नोटिफिकेशन को हम नहीं समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बात हम और कह दें, ठीक है
राजनीतिक रूप से तो हर चीज पर जी। दो मत होता है। बीजेपी या उस तरह के लोगों का एक मत हो सकता है, वह राजनीतिक फायदे के लिए है। और हम तो कहेंगे कि यहाँ की बीजेपी जो यह आवाज उठा रही है कि यह संविधान के खिलाफ है, यह असल में बिहार के अर्बन पीपुल को अपना एक सेल्फ स्थानीय निकायों के द्वारा लोग, शहरी लोग अपने को गवर्न करें, अपनी समस्याओं का समाधान करें, यह वंचित करना है। और यह एक डेमोक्रेटिक नहीं, गैर डेमोक्रेटिक तरीका है। बिहार के 20 से 30% शहरी लोगों को चुनाव नहीं कराना। जो भी इसका विरोध करेगा वह गैर जनतांत्रिक, गैर अर्बन पीपुल के खिलाफ उनका कदम है। ये सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन एक बात ये है कि क्या नीतीश सरकार इतनी हड़बड़ी में है? वो बात ये, क्योंकि जो ईबीसी कमीशन था उसी को जो है डेडिकेटेड कमीशन बनाने की कोशिश की गई और जिसने रिपोर्ट सौंपी, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं भाई साहब, ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है, उस फैसले में एक बिंदु में ये भी था कि 4 सप्ताह बाद, और उसी दिन शाम में जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन उसके तरफ से नोटिफिकेशन आता है चुनाव का, और चुनाव की तारीख जो है वो संयोग कहिए कि 4 सप्ताह के अंदर में है। तो क्या ये हड़बड़ी थी कि हमें जो है 4 सप्ताह जो सुनवाई के मोहलत है उसके अंदर में ही चुनाव करवा लेना है? देखिए, पीपुल के डेमोक्रेटिक नीड को पूरा करना हर सरकार की जिम्मेवारी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट होता है उसको पूरा करना जरूरी होता है। पंचायत में भी इसी तरह हुआ था। 5 साल के बाद तक चुनाव नहीं हुआ था, तो कुछ एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, एक एडवाइजरी कमेटी बनानी पड़ी, जो किसी भी ढंग से संविधान संबद्ध नहीं किया जा सकता है। एक गैर जनतांत्रिक तरीका था ऑर्डिनेंस का निकालना। तो अगर यहाँ के विरोधी पार्टी चाहते हैं कि पंचायत में जिस तरह पंचायतों के टेन्योर के खत्म करने के बाद ऑफिशियल टेन्योर, ऑफिशियल से अगर प्रशासन चले, तो हम समझते हैं कि यह गलत ही बात होगी। इसलिए यह जल्दीबाजी कहा इसलिए भी हो सकता है जल्दीबाजी हो, लेकिन यह जल्दीबाजी ऑनेस्टली किया गया है, लार्जर पीपुल के इंटरेस्ट में किया गया है, संवैधानिक प्रावधानों को ख्याल करते हुए रखा गया है, और लोगों की जो आवश्यकता है, मांग है। चुनाव तो प्रक्रिया बिहार में शुरू हो ही गया था, स्थानीय निकायों जी, प्रचार वगैरह सब शुरू हो गया था। बीच में रोकना पड़ा, रुका कोर्ट के ही ऑर्डर से, लेकिन ये कब तक रुका रहेगा? एक सवाल यहाँ पे और बनता है सर, वो ये है कि जो जो रिप्रेजेंटेशन है यानी लोकल लेवल पे, वो तो ऑलरेडी करीब 5-6 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे ये है कि आप देखिए, जो दिसंबर तक का मोहलत है, यानी दिसंबर तक उनको देखना है, दिसंबर के बाद फिर उनका भी खत्म हो जाएगा। तो एक बार ये प्रक्रिया अपनाई गई तो दूसरी बार भी अपनाई जा सकती थी। मजबूरी कितने दिनों तक नौकरशाहों के हाथ में यहाँ के स्थानीय निकायों का प्रशासन दिया जा सकता है? यह अपने आप में कहीं किसी भी तरह से इसको उचित नहीं करार किया जा सकता है। हम समझते हैं कि चुनाव होना ही चाहिए, और इस मामले में शब्द हो सकता है आप कुछ लोगों को लगे कि जल्दीबाजी में किया गया है, लेकिन जितना विलंब किया जाए उसी हद तक आप लोगों को डेमोक्रेटिक राइट से वंचित कर रहे हैं, और शहरी अर्बन एरिया के लोगों को आप ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा अपने कामों, अपने समस्याओं के समाधान करने के लिए उनके हाथ में दिया जा रहा है। यह गैर जनतांत्रिक है, संविधान विरोधी है, डेमोक्रेटिक जो नॉर्म है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो अवधारणा है, उस सबों के खिलाफ। एक और मुद्दा है जिस पे काफ़ी विस्तृत बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि काफ़ी संक्षेप में आप अपनी बात रखें, क्योंकि ये पूरा मसला जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर घूमता है। कानूनी रूप से आरक्षण को कितना ज़रूरी आज के तारीख में आप समझ रहे हैं? देखिए, आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, यह एक कोई आरक्षण अपने आप, यह संविधान में दिया हुआ एक प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया है कि साहब जस्टिस, और जस्टिस के लिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होना चाहिए। यह सच्चाई है कि 4 तथाकथित फॉरवर्ड लोग, 4 तथाकथित जो
पिछड़े वर्ग में भी इनकी संख्या काफ़ी है। जी। वे पूरे जितने चाहे वो असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, लोकल कोऑपरेटिव हो, इसी में इनके बहुमत होता है और जीतते हैं लोग। तो अगर राजनीतिक न्याय कराना है हिंदुस्तान में, तो ऐसे लोग जो अति पिछड़ा है, जिनकी संख्या 32% है, जी। उनका तो प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। उनकी संख्या एक वार्ड में एक जगह इतनी कम होती है कि केवल जाति के आधार पर और संख्या के आधार पर वे नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए और खासकर जो अति पिछड़ा है, आरक्षण आवश्यक है, होना ही चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे, हमें आपने समय दिया। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पे जन्म लेता है। वो सवाल ये है कि जितना पॉपुलेशन है, यानी जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो ऐसे में 50% का जो रिजर्वेशन कैप है, क्या उसको बढ़ाने की जरूरत है? ये सवाल है जिस पर हम आगे आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री योगेश चंद्र वर्मा जी थे। मैं था आपके साथ शुभम सिंह और आप देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज। धन्यवाद। 50% शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गांजा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।